नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। काफी सारे टॉपिक्स की बात की गई है। उनमें से एक है पाषाण काल, जिसको हम लिथिक एज या फिर स्टोन एज बोलते हैं। उसके हमने 2 क्लासेस कंप्लीट की हैं। बाकी का बचा हुआ टॉपिक आने वाली क्लासेस में कंप्लीट किया जाएगा। आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो लिथिक एज की ही रहने वाली है। उसमें भारत के संदर्भ में पूरा या फिर पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों के बारे में बात की जाएगी। उन स्थानों की बात की जाएगी जहां पर ये हमें प्राप्त हुए हैं इंडिया से या फिर भारत से। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि जितने भी पाषाणकालिक या फिर कह सकते हैं कि पूर्व पाषाणकालिक क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं, वो सारे के सारे जो हैं नदी घाटियों में हमें पाए गए हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज उपकरण हमने देखे थे, पेगुल उपकरण और एशूरियन उपकरण। ये दो हमने बताए थे पहले भी। जो पेगुल उपकरण है वो पानी के बहाव से जो पत्थर चिकने हो जाते हैं, जैसे जैसे पानी बहता है वो पानी के साथ बहते हैं और क्या होता है, पत्थर चिकने होते चले जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, पेगुल उपकरण। इनको बट्टिकाश में भी बोला जाता है। इनके द्वारा चॉपर और चॉपिंग ये औजार बनाए जाते थे। चॉपर को बोला जाता है गंडासा और चॉपिंग को बोला जाता है खंडक। यह जो गंडासा होता था या फिर कह सकते हैं चॉपर होता था, इसके एक किनारे को छीलकर नुकीला बनाया जाता था या फिर इसको आकार दिया जाता था। और जो हमारा ये खंडक होता था, इसमें क्या किया जाता था, इसके दोनों साइड किनारों को छीला जाता था और इसको आकार दिया जाता था। फिर हम बात करते हैं एशूलियन उपकरण की। इनके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी। ये मोड 2 के हमें उपकरण देखने को मिलते हैं। होमो इरेक्टस के समय के ये उपकरण हमें देखने को मिलते हैं। फ्रांस के सेंट एशूल से ये हमें सबसे पहले या सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे। इसमें हस्तकुठार, विदारक, खुरचनी ये तीनों आते हैं। इनको इंग्लिश में हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर बोला जाता है। हस्तकुठार संस्कृति, अगर हम इसके बारे में बोले, संस्कृति है क्या चीज, कह सकते हैं कि किसके लिए ये संस्कृति वर्ड यूज किया गया है। संस्कृति वर्ड हम इतिहास में उस चीज के लिए यूज करते हैं जहां से एक निश्चित क्षेत्र में एक जैसे उपकरण हमें प्राप्त हो या फिर एक जैसी मुद्राएं या फिर एक जैसी कोई भी चीज प्राप्त होती है, वो पूरा क्षेत्र मिलकर क्या बनता है, एक संस्कृति का निर्माण करता है। हस्तकुठार संस्कृति, ये उपकरण भारत में सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरै और अतिरिपक्कम से हमें प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। इनकी बात हमने पहले भी की थी हस्तकुठार की पिछली वीडियो में। ये उपकरण जो है भारत में सर्वप्रथम मद्रास से हमें प्राप्त हुए। मद्रास के कौन से शहर से? मद्रास के 2 शहर हैं, बदमदुरै और अतिरिपक्कम। ठीक है, यहां से हमें क्या मिले हैं, सबसे पहले हस्तकुठार संस्कृति के साक्ष्य। इसी कारण इसे क्या कहा गया है, मद्रासी संस्कृति। फिर हम बात करते हैं हस्तकुठार साधारण पत्थरों से कोर तथा फलक, जिसको हम फ्लेक प्रणाली द्वारा बनाए जाते थे। फ्लेक और फलक दोनों सेम बात है। फलक और फ्लेक, ऊपर की एक परत को उतारना फलक उतारना कहा जाता है। हस्तकुठार साधारण पत्थरों से कोर तथा फलक फ्लेक प्रणाली द्वारा बनाए जाते थे। इनको बनाने की जो प्रणाली है वो क्या है, कोर तथा फलक। इस संस्कृति के अन्य उपकरण विदारक और खुरचनी भी देखे जाते हैं। इसके अलावा क्या क्या देखे गए हैं, खुरचनी और विदारक। इनके बारे में भी जानते हैं। विदारणी या विदारक या फिर क्लीवर एक ही चीज के नाम है। ये पेड़ों से छाल निकालने या जानवरों से चमड़ा निकालने के लिए प्रयोग किए जाते थे। खुरचनी, जिसको स्क्रैपर बोलते हैं, यह भी दोनों की छाल उतारने अथवा जानवरों का चमड़ा उतारने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। यहाँ पर सामने चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं कि भाई जो पत्थर का प्रकार है वो किस तरीके का है। हैंडेक्स, क्योंकि ये वाला भाग है, इसको हम ऊपर से पकड़ सकते हैं इस तरीके से और चोट लगाई जा सकती है, या फिर नीचे से पकड़ा जा सकता है, ऊपर से उनकी तरफ से चोट लगाई जा सकती है।
ऐसे ही विदारक में है, इसको पकड़ के किसी भी चीज को छीला जा सकता है। स्क्रैपर का भी यही काम है, इसको क्या किया जा सकता है, छाल उतारने या फिर चमड़े को उतारने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं जो हमारा निम्न पुरापाषाणिक स्थल है, निम्न या पूर्व पाषाणिक स्थल, वो कौन कौन से राज्य में हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी नदी घाटी में देखने को मिलते हैं, या फिर उनके जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वो कौन से में है। पूर्व पुरापाषाणिक स्थलों में जो पहला क्षेत्र देखा जाएगा वो कश्मीर, इसमें जो लीदर नदी घाटी क्षेत्र है वो प्रमुख माना जाता है और पहलगाम प्रमुख स्थल इसका देखने को हमें मिलता है। फिर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में व्यास वानगंगा नदी घाटी प्रमुख मानी जाती है। गुलेर, देहरा, गलियाड़ा, कांगड़ा, और तीसरा जो हमें देखने को मिलता है इसमें दूसरा सिरसा नदी घाटी, इसमें नलगढ़ प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। फिर हम देखते हैं पंजाब। पंजाब यह पाकिस्तान वाला है, भारत वाला पंजाब नहीं है। इसमें सोहन नदी घाटी प्रमुख क्षेत्र माना जाता है और इसके जो क्षेत्र है सोहन नदी घाटी के वो पिंडी, अदियाल, मोरगा इत्यादि माने जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बेला नदी घाटी प्रमुख मानी जाती है। इसमें जो है बड़ौदा, मिर्जापुर से लेकर इलाहाबाद के बेलन, टोंस नदी के संगम तक का क्षेत्र गिना जाता है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में चंबल नदी घाटी प्रमुख मानी जाती है। इसमें भैंसोगढ़, सोनीता, गंभीरी नदी घाटी, चित्तौड़गढ़, बैराज नदी घाटी, नागरी, डिडवाना इत्यादि प्रमुख नदी घाटी क्षेत्र और प्रमुख स्थल गिने जाते हैं। फिर हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में साबरमती नदी घाटी प्रमुख है और होडन या फिर हडोल, फदांगली, बीरपुर, हिरन नदी घाटी में उमरेठी प्रमुख माने जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी प्रमुख मानी जाती है पूर्व पुरापाषाणिक स्थलों में। इसमें हथनोरा, आदमगढ़, महादेव, पिपरिया और भीमबेटका प्रमुख क्षेत्र या फिर स्थल गिने जाते हैं। सोन नदी घाटी में सिहवान या फिर सिंहावल, पटपरा, बगौर, कैतोही, नगझर खुर्द ये क्षेत्र गिने जाते हैं। फिर हम बात करें बिहार की। बिहार में सबसे प्रमुख जो है मुंगेर और राजगीर क्षेत्र देखे गए हैं। झारखंड की बात करें सिंहभूम, संताल और हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट और रांची डिस्ट्रिक्ट प्रमुख इसमें माने जाते हैं। ये हमारे जो है पूर्व पुरापाषाणिक स्थल थे और इनमें नदी घाटियां क्षेत्र कौन सी प्रमुख है उन सब की बात की गई है। इसके अलावा कई सारे राज्य और नदी घाटी क्षेत्र बचे हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।